सत्ता की शराब में मदमस्त हाकिमों ने उन्हीं को बेदखल किया, अपमानित किया, जिनकी बदौलत वो हुकूमत की कुर्सी तक पहुंचे। हैरत तो हमें तब और हुई हैरत तो हमें तब और हुई जब मुजरिम बोला गलत हुआ। क्या बात है। हैरत तो हमें तब और हुई जब मुजरिम बोला गलत हुआ। मैं घबरा कर पीछे पलटा। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जनता के सरोकारों की दुहाई देकर सत्ता हासिल करने वाले दल जब सरकार बना लेते हैं तो संगदिल क्यों हो जाते हैं। हमारा पिछला वीडियो भी सरोकार भूलकर सिर्फ गवर्नेंस की सियासत को बेनकाब करने की एक कोशिश थी। एक ऐसी परिस्थिति जहां जनता को सिर्फ एक वोट समझा जाता है, वही वोट जिसे हासिल करके वो सत्ता तक पहुंचते हैं। आजाद भारत में हजारों बार ऐसा हुआ है जब फरियादी के आंसुओं की, गरीब की मजबूरियों की परवाह नहीं की गई। सत्ता की शराब में मदमस्त हाकिमों ने उन्हीं को बेदखल किया, अपमानित किया, जिनकी बदौलत वो हुकूमत की कुर्सी तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इन संवेदनाओं पर ही बात करते चले जाएंगे तो असली बात पर कब आएंगे। तो सरकार की निर्ममता, कठोरता की ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश की सरकार है। 2020 में हाथरस की एक दलित बेटी के बलात्कार की घटना हुई। घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार का रिएक्शन, जिसे हैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन यानी प्रताड़ना और अपमान के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। घटना कुछ यूं थी कि 14 सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव में करीब 19 साल की एक दलित युवती अपनी मां के साथ घर से करीब आधा किलोमीटर दूर घास काटने गई थी। वहीं गांव के ही 4 अभियुक्तों ने उसका रेप किया। पीड़िता की मां को का आरोप है कि जब वो पीड़िता के पास पहुंची तो वो घायल थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। बाद में पीड़िता की मां और बड़ा भाई फौरन उसे मोटरसाइकिल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर चंदपा थाने लेकर गए। यहां से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया और वहां से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लड़की ने होश में आने के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में बयान दिया था, जिसके आधार पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। अलीगढ़ से उसे 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। इंतहा देखिए कि पुलिस ने बिना परिवार को चेहरा दिखाए 30 सितंबर की आधी रात अंधेरे में ही मिट्टी का तेल डालकर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। बौखलाए हुए शासन ने सरकार के निर्देश पर खबर को दबाने के लिए चंपा गांव में पुलिस फोर्स इतनी बढ़ा दी थी कि वहां कोई ना जा सके, परिंदा पर भी ना मार सके। आपको याद होगा कि इसी मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे सिद्दीक कप्पन को भी गिरफ्तार किया गया था। राहुल गांधी को भी परिवार से नहीं मिलने दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता को के परिवार को राहत पहुंचाने के तौर पर, या ये कहें कि अपनी छवि सुधारने के नाम पर, मरहम लगाने के नाम पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन निष्ठुरता तो देखिए कि रात गई बात गई। वो वादा कभी नहीं निभाया गया। 27 जुलाई 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को उसका वादा याद दिलाते हुए कहा था कि 30 सितंबर 2020 को जो आपने एक लिखित आश्वासन दिया था, उस पर अमल कीजिए। इस मौके पर अदालत ने प्रदेश सरकार से यह भी कहा था कि 6 महीने के भीतर वो पीड़ित परिवार को हाथरस से बाहर राज्य में कहीं दूसरी जगह बसने का मौका दे।
और वजह ये थी कि वो जो गांव है चंदपा, उसमें ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग रहते हैं, और उसमें आते जाते हुए जिस किस्म के फिक्रे कसे जाते थे, जिस किस्म की ताने दिए जाते थे, उनकी वजह से उस परिवार को का उस गांव में रहना दूभर था। इसलिए इसको भी जोड़ा गया कि उनको कहीं बाहर बसा दिया जाए ताकि वो चैन से और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन राज्य सरकार की बेशर्मी की इंतहा देखिए कि उसने उच्च न्यायालय की इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसे 27 मार्च को खारिज कर दिया गया, यानी कि इस साल, इस मार्च 2023 को। उसे ताज्जुब हुआ कि राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। हद है संवेदनहीनता की। वी आर बिकमिंग एन इमोशनलेस सोसाइटी। वापस लौटते हैं 2020 के उन महीनों में। तब इस हादसे पर, इस घटना पर आम राय यही थी कि जो कुछ भी हुआ सब गलत हुआ, लेकिन इस गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, यहां तक कि वो मुजरिम भी नहीं जो इसमें शामिल थे। उस समय हमने एक कविता लिखी थी जो विनोद दुआ जी को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अपने एक शो में इसे शामिल किया था। सुनिए उस समय स्वर्गीय विनोद दुआ जी से पढ़ते हुए क्या कुछ कह रहे थे। आज की कविता का शीर्षक है बिना किसी भूमिका के एक कविता। बिना किसी भूमिका के एक कविता, यानी कोई लाग लपेट नहीं है। कवि का नाम है नाजिम नकवी। इनकी एक कविता मैं पहले भी सुना चुका हूँ। तो नाजिम नकवी कहते हैं हाथरस के नाम, अखबार ये बोले गलत हुआ। हाथरस में जो भी हुआ, अखबार ये बोले गलत हुआ, सरकार भी बोली गलत हुआ, इंसाफ भी बोला गलत हुआ, खाकी वर्दी में फंसी हुई एक तोंद भी बोली गलत हुआ। व्यापारी बोला गलत हुआ, अधिकारी बोला गलत हुआ, सूरज बोला, अंबर बोला, धरती का एक एक कण बोला हाँ गलत हुआ, हाँ गलत हुआ। कोई न मिला मुझको नाजिम, कोई न मिला मुझको नाजिम, जिसने न कहा ये गलत हुआ। कोई न मिला मुझको नाजिम जिसने न कहा ये गलत हुआ। हैरत तो मुझे तब और हुई जब मुजरिम बोला गलत हुआ। मैं घबराकर पीछे पलटा, देखा इतिहास भी शामिल है, अपने हाथों में गलत हुआ की तख्ती लेकर शामिल है, और उसके पीछे लहू भरी तस्वीरों का एक मजमा है। उन लाखों करोड़ों अरबों चेहरों पर एक इबारत थी, जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। मैं खौफ से थर थर कांप उठा। क्या मैं ही अकेला हूं जिसने सबसे ये सुना कि गलत हुआ? तो कल आकर मुझसे ये पूछेगा, बतलाओ हमें कि कौन है वो जिसने ऐसी गलती की है? बस एक गवाह तुम ही तो हो। अच्छा अच्छा, मैं समझा क्यों खामोश हो तुम। सीने में तुम्हारे दिल भी है। इसका मतलब तो यही हुआ, दरअसल तुम ही हो गलती पर। हाँ, तुमने ही गलती की है। हाँ, तुमने ही गलती की है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये बातचीत, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स से गाइडेंस मिलता है। लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि इससे हौसला मिलता है। आदाब, नमस्कार।